राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आज हम जानेंगे केतु पर्वत पर बनने वाले एक विलक्षण चिन्ह के बारे में, जो बहुत ही रेयर हाथ में माना जाता है और इसका जो फल रहता है बहुत शुभ हाथ में देखा जाता है। तो चलिए देखते हैं। ये यहाँ हमारे हाथ में शुक्र रहता है। इधर की बात करें तो देखिए ये चंद्र और इसके बिल्कुल मध्य नीचे की तरफ ये केतु का क्षेत्र रहता है। सबसे पहले हमें इस सिंबल की डायरेक्शन को देखना है, ये हमारे हाथ में किस स्थान पर बना है। जैसे कि यहाँ बनता है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी रेखा को कट नहीं कर रहा है और किसी कारण से शुक्र केतु डिस्टर्ब हो रहे हैं। उस स्थिति में हमें ये समझना है कि इन दोनों पर्वतों के मध्य जो डिस्टरबेंस आया है, सबसे पहला इसका कार्य रहेगा उस दोष को दूर करना। वहीं अगर ये इधर बनता है चंद्र और केतु दोनों को मध्य, तो यहाँ भी इसका कार्य रहेगा पर्वतों द्वारा जो दोष उत्पन्न हो रहा है उस दोष को दूर करना। इसकी पॉजिटिविटी शुक्र कारकों में भी देखने को मिलेगी और केतु कारकों में। इधर देखें चंद्र और केतु दोनों के। अब जितना परसेंट ये जिस क्षेत्र को कवर कर रहा है, शुक्र को अधिक कर रहा है, केतु को कम कर रहा है, तो आप ये माने शुक्र के गुण बढ़े हुए मिलेंगे, केतु के कम देखने को मिलेंगे। वैसे ही आप इधर इसको देखें। अब देखिए बिल्कुल आपको सेंटर में यहाँ ये बनता हुआ दिख रहा है। अक्सर हम पर्वतों में सेंटर की बात करते हैं तो ये मध्य का जो क्षेत्र रहता है इसको ये क्षेत्र सेंटर कहा जाता है। वैसे ही यहाँ केतु के क्षेत्र पर अगर ये सेंटर में यहाँ बनता है बिल्कुल स्वतंत्र, इस पर किसी भी प्रकार की किसी रेखा का संबंध नहीं है, उस स्थिति में हमें ये समझना चाहिए ये एक अद्भुत चिन्ह हमारे हाथ में बन चुका है, बहुत ही शुभ माना जाएगा। और इसका जो फल रहेगा केतु के लगभग कारकों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। सरकारी लाभ, धन योग, हर काम में सफलता, बुढ़ापे में सुख की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति, खुशहाल जीवन ये जातक को देता है। अब देखिए इसका संबंध केतु का जब हम संबंध देखते हैं, क्योंकि केतु उसी स्थिति में पूरा सुफल देता है जब हमारा गुरु भी ठीक हाथ में होता है। ये अगर खराब है तो देखिए ये भी हमें उतना सुफल नहीं देता, क्योंकि फिर ये भी हमें परेशान तंग करता है। अब यहाँ हाथ में गुरु ठीक है और इस पर ये कंप्लीट एक वर्ग सिंबल बना है, तो आप पाएंगे इस जातक का जो बचपन रहेगा बहुत अच्छा निकलेगा, इसकी शिक्षा अच्छी होगी, इसे निरंतर सफलताएं मिलेंगी। अच्छी शिक्षा के साथ आत्मज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मिक संतुष्टि ये सब इस जातक के जीवन में रहेगा। जैसे जैसे जीवन बढ़ेगा निरंतर इसको सम्मान, पद, प्रतिष्ठा इसके जीवन काल में मिलेंगी। केतु का वर्ग बहुत ही शुभ माना जाएगा। केतु क्षेत्र पर अगर ये किसी रेखा द्वारा कट नहीं हो रहा है, अगर किसी प्रकार से कोई भी रेखा, चाहे जीवन रेखा की हो, चाहे अंदर से आने वाली रेखा हो, चाहे चर रेखा की कोई रेखा इस पर जाए, चाहे चंद्र की कोई रेखा इस पर गिरे, अगर कोई रेखा इस पर गिरती है तो समझना चाहिए इसकी शुभता में कमी रहेगी। केतु पर ये रेड साइन माना जाएगा। अगर ये है तो निश्चित ही आप ये कहें कि जातक का जो जीवन रहेगा खुशहाल रहेगा, ओल्ड एज इसकी सुख में रहेगी। जिस प्रकार से हम हाथ की तीनों प्रधान रेखाओं द्वारा किसी जातक के बुढ़ापे को बहुत ही अच्छे से ये देख लेते हैं कि हाँ इसकी जो ओल्ड एज है वह बहुत अच्छी रहेगी,
यहाँ का ये सिंबल भी ओल्ड एज को सुख में बनाता है। अगर ये है तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। इन रेखाओं में अगर डिस्टरबेंस है और यहाँ ये भी आया है तो भी हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें सकारात्मक फल ही देखने को मिलेंगे। केतु हमारा शुभ रहेगा, केतु हमें अच्छा फल देगा, तरक्की करवाएगा, गवर्नमेंट लाभ इससे देखा जाएगा और जातक मोक्ष की कामना भी करेगा। तो केतु का जो वर्ग रहता है ये बहुत ही शुभ यहाँ माना जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।